हेलो एवरीवन। सो हम आज क्या कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा आइडिया आपको देना है उसके बारे में। बेसिकली हम अपना ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 शुरू कर चुके हैं। एंड चैप्टर नंबर 4 में हम जो है वो सॉलिड, चैप्टर का नाम है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के साथ चैप्टर का नाम है हज़ार्डस वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ा हमने इस चैप्टर में, और हज़ार्डस वेस्ट के बारे में पढ़ा। सॉलिड वेस्ट का पार्ट हम पूरा का पूरा ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा था सॉलिड वेस्ट के बारे में। फिर हमने सॉलिड वेस्ट की जानी मैनेजमेंट जानी, फिर हमने सॉलिड वेस्ट की डिस्पोजल मेथड्स जानी, सब हम कवर कर चुके हैं। आज हम हज़ार्डस वेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड हज़ार्डस वेस्ट के बारे में हम एक डिफरेंट, मैं थोड़ा सा ना क्लैरिटी दूंगी आज। अभी हम किस पॉइंट पे पहुंचे हैं, तो जिसको एग्जैक्टली वो पता है सारा क्लियर, वो डायरेक्टली जब मैं स्किप कर करके थोड़ा टॉपिक पे शुरू कर सकता है। बट चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास 2 पार्ट में था, सॉलिड वेस्ट, क्योंकि वीडियोस बहुत लेट आ रही हैं अभी, और था हज़ार्डस वेस्ट, इसलिए कनेक्टिविटी छूट जाती है। सॉलिड वेस्ट के अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा कि सॉलिड वेस्ट को पहले तो सॉलिड वेस्ट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि उस सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कैसे करते हैं, जिसके अंदर हमने मेथड्स पढ़े थे, लाइक सैनिटरी लैंड फिलिंग, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा, जस्ट मिनट, जिसमें हमने पढ़ा था सैनिटरी लैंड फिलिंग। फिर हमने पढ़ा था या फिर हमने पढ़ा था इंसिनरेशन एंड ऑल, राइट। फिर हमने सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ा, सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जिसमें हमने 3 R's के बारे में जाना था, रिड्यूस, रीयूज़ एंड सो ऑन चीज़ें। इससे हमारा ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है विच इज़ ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर के हज़ार्डस वेस्ट पे आए हैं, जिसके हमने हर एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया। एंड वी आर लेफ्ट विद लास्ट टॉपिक, जिसको भी हम इधर डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ we are now left with the this topic, which is a beautiful topic and the most important topic, which is the which is management of solid waste। अभी हम उस टॉपिक पे आए हैं, और ये सॉरी मैनेजमेंट ऑफ हेजार्डस वेस्ट। और हेजार्डस वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ वेस्ट, लेकिन आज हम इस वीडियो में हज़ार्डस वेस्ट की मैनेजमेंट का एक ही तरीका पढ़ेंगे, विच इज़ योर डी वेल इंजेक्शन, ठीक है। आई होप क्लैरिटी मिल गई हो। हमने चैप्टर शुरू किया, सॉलिड वेस्ट का पार्ट कवर किया, जिसमें डिस्पोजल पढ़ा, मैनेजमेंट पढ़ा। अब हम हज़ार्डस वेस्ट पे आए हैं, जिसमें हमने सारे पार्ट कवर कर लिए हैं, बस हज़ार्डस वेस्ट का मैनेजमेंट पढ़ना। और पहला मैनेजमेंट तरीका होता है डी वेल इंजेक्शन। अब देखो, मैं कुछ क्लैरिटी दूंगी, मैं इस डी वेल इंजेक्शन को बहुत डिटेल में कराऊंगी। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे डी वेल इंजेक्शन के जो बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे, लाइक एडवांस, मतलब जो आपकी जो हायर बुक्स है ना, बेसिकली मैं बुक यूज़ करती हूँ विशाल की, तो विशाल की बुक का एक एक पॉइंट कवर करेंगे, तो वो एडवांस टॉपिक में भी जाएगा। लेकिन वो पॉइंट शायद आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस वो बुक में, तो मैं वो कंप्लीट करवाऊँगी। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो आपके और मैं उस लेवल तक भी करवाऊँगी जितना आपके बोर्ड के लिए सफिशेंट है। तो जब मैं एडवांस लेवल का पढ़ाना शुरू करूँगी, मैं बता दूँगी, तो आप उस टॉपिक को लीव कर सकते हो। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पीवाईक्यू को जितना हम नोटिस करते हैं उस इतना, आई मीन इसके बाहर तो नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि जितना मैं बोर्ड्स लेवल का पढ़ाऊँगी उससे हो जाएगा। लेकिन मेरे को बुक को कवर करना है, तो मैं एडवांस वाले टॉपिक को बता दूँगी, ठीक है। एंड मैं बता दूँगी ये एडवांस है, यू कैन लीव, ठीक है। चलिए, बट आपको मैं जितना बताऊंगा ना बोर्ड्स के लिए, वो वाला पॉइंट कवर करना है। एडवांस जब शुरू होगा, आई विल से कि दिस इज़ एडवांस, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डी वेल इंजेक्शन को हज़ार्डस वेस्ट की मैनेजमेंट के अंदर। तो हज़ार्डस वेस्ट क्या होता है, एक ऐसे टाइप का वेस्ट विच इज़ जिसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए, इट इज़ इक्वल टू योर हार्म, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट आता है कि हज़ार्डस वेस्ट को हम किस टाइप के हज़ार्डस वेस्ट की मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, तो डी वेल इंजेक्शन मेथड कर रहे हैं। ये मेथड होता क्या है बताएंगे, बट उससे पहले डी वेल इंजेक्शन मेथड जो कि हज़ार्डस वेस्ट की मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। अब हज़ार्डस वेस्ट जो होते हैं ना, ये एक टाइप ऑफ वेस्ट है। अब बहुत तरह का वेस्ट हो सकता है, तो किस टाइप के हज़ार्डस वेस्ट के, ये लाइन पढ़े ज़रा, ये वाली लाइन कि
दिस प्रोसेस की बात हो रही है तो प्रोसेस इज डेफिनेटली डीप वेल इंजेक्शन। तो जो डीप वेल इंजेक्शन है ये वाला प्रोसेस इस तरह के हज़ार्डस वेस्ट के लिए यूज़ होता है। किस तरह के हज़ार्डस वेस्ट के लिए यूज़ होता है ये लर्न करना है आपको। जो हज़ार्डस वेस्ट बियोलॉजिकल है, आई मीन हमारी अर्थ पे मिलता है, जिसमें हेवी मेटल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल हैं। ऑर्गेनिक केमिकल के साथ हो, रेडियोलॉजिकल हो, रेडियोलॉजिकल इज़ अ काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव, फ्लेमेबल हो, ये तो हज़ार्डस वेस्ट की क्वालिटी होती है। फिर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है बट हेवी मेटल के बिना, ऑर्गेनिक भी हो सकता है विदाउट हैवी मेटल। बेसिकली यहाँ पे विद हैवी मेटल था, यहाँ पे विदाउट हैवी मेटल है। अब आप बोलो कि मैंने इस पेज में कुछ समझाया नहीं, तो इस पेज में समझाने लायक कुछ है भी नहीं है। दैट्स वाई इस पेज को ना मैं पूरा बोल रही हूँ, देयर इज़ नथिंग टू एक्सप्लेन, देयर इज़ ओनली टू लर्न। प्लीज़ लर्न कर लेना एज इट इज़ मार्क्स में, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो डीवेल इंजेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो दिस इज़ फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है। बट डेफिनेशन से पहले ना मैं एक ऐसा टॉपिक, डीवेल इंजेक्शन होता क्या है ये समझाऊंगी। एक ही टॉपिक था जो मुझे स्लाइड से पढ़ाना था, विच वॉज यूज इन विच टाइप। अब मेरे को ब्लैक स्लाइड चाहिए फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझने की कोशिश करते हैं डीवेल इंजेक्शन होता क्या है। सो थोड़ा सा या देखो, हमारे पास कौन से टाइप का वेस्ट के लिए यूज़ होता है, आई क्लियरली जस्ट अ मिनट, ये तो रहना चाहिए हमारे पास जो हेज़ार्डस वेस्ट है ना, उस हेज़ार्डस वेस्ट के लिए हम एक मेथड को यूज़ करते हैं विच इज़ डीप वेल इंजेक्शन, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो हेज़ार्डस वेस्ट के लिए यूज़ होता है। अब इसमें होता क्या, इसके नाम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसके नाम में एक चीज़ आती है विच इज़ डीप, दूसरा इसके नाम में आता है वेल, उसके बाद इसके नाम में आता है इंजेक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो इंजेक्शन सबको पता है क्या होते हैं, वो तो चलो इनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये डीप वेल क्यों लिखा हुआ है, जो ये दो वर्ड है ना बेटा जी, डीप वेल, इसका ये मतलब होता है कि इसके अंदर क्या करते हैं ना, ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे बड़ा सा। ये स्ट्रक्चर आपके ग्राउंड में बनता है। बेसिकली मान लो ये ग्राउंड है मेरा, इस ग्राउंड में ना मेरा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन रहा है। आपको पता है ना वेल कितनी ज़्यादा डीप होती है, बिल्कुल वेल के जैसा एक डीप स्ट्रक्चर बन रहा है ये। और ये स्ट्रक्चर कहाँ पे मिल रहा है, हमारे ग्राउंड में मिलता है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं, लेट मी चेंज द कलर, इस आपके ग्राउंड में एक डीप सा वेल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस डीप से वेल टाइप स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, ऐसे इंजेक्शन की नीडल को घुसाते हैं। कुछ ऐसा ही दिखता है ना इंजेक्शन, तो ऐसे 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 पतला सा होता है इंजेक्शन। ऐसे इंजेक्शन की नीडल को घुसाते हैं, और उस इंजेक्शन की नीडल के अंदर बहुत ज़्यादा, मैं वेस्ट को दूसरे कलर से बना दूंगी वरना इट वुड बी अनफेयर, या ऐसे ऐसे करके वेस्ट पड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट पड़ा रहता है, जिसको इंजेक्शन की मदद से ना वेल के अंदर घुसा दिया जाता है। सो आप देख रहे हो, इट इज़ लाइक सैनिटरी लैंडफिल। वहाँ पे क्या था, जब सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करना था तो हम डिस्पोज करने के लिए मेथड यूज़ करते थे सैनिटरी लैंडफिल, जहाँ पर लैंड में ऐसे बड़ा सा कुछ बनाते थे एंड उसमें हम आपका जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको डंप कर देते थे। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर एक बड़ी सी वेल बनाई, कलर चेंज कर लेते हैं या ब्लैक लेते हैं, यहाँ एक बड़ी सी वेल बनाई, उस बड़ी सी वेल डी वेल बना दी। अब उस डी वेल के अंदर ना हमने इंजेक्शन की मदद ली, और इंजेक्शन की मदद लेकर ये हज़ार्डस वेस्ट को घुसा दिया। क्लियर हुआ, आई गेस होना चाहिए क्लियर हुआ। सो डी वेल इंजेक्शन में हमने किया क्या, हमने एक इंजेक्शन लिया, हमने इंजेक्शन की मदद से ना वेस्ट को एक डीप वेल के अंदर घुसा दिया, जो डीप वेल आपके ग्राउंड में थी। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ये मैंने बिल्कुल बेसिक एक्सप्लेनेशन दी है, बिल्कुल बेसिक एक्सप्लेनेशन, छोटे लेवल की एक्सप्लेनेशन। अभी बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू का ही, अभी कोई एडवांस लेवल आया ही नहीं है। अब देखो, अब इसको इससे समझने की कोशिश करते हैं।
पढ़ो लाइन। डी वेल इंजेक्शन, अच्छा ये वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी, ये मेंशन नहीं किया मैंने क्योंकि अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया ना। रुको मैं देखती हूँ आगे अगर मैंने लिखा हुआ है पीपीटी में, लिखा नहीं हुआ है बट एक्सप्लेनेशन में ही मुझे बता देना चाहिए था, माई मिस्टेक, बट चलो अब बता दिया। अच्छा मैंने यहाँ पे आपको टाइप बताया ना कि डी वेल इंजेक्शन मेथड जो है इस तरह के हज़ार्डस वेस्ट में यूज़ होता है, बट एक कंडीशन है कि ये जो भी आपका हज़ार्डस वेस्ट है ना, दैट शुड बी, अभी बताते हैं वो कंडीशन क्या है। दैट हज़ार्डस वेस्ट, ये जो हज़ार्डस वेस्ट की बात कर रहे हैं ना, वो हज़ार्डस वेस्ट ना लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। ये सब करेक्टरिस्टिक जो हैं आपके एक लिक्विड हज़ार्डस वेस्ट के अंदर मिलेंगे। मतलब अगर कोई लिक्विड हज़ार्डस वेस्ट है जो फ्लेमेबल है, जो रेडियोलॉजिकल है, फ्लेमेबल क्या होता है ये पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो जाके वहाँ पर आप डी वेल इंजेक्शन लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते हो। सो डी वेल इंजेक्शन इज़ वैलिड फॉर लिक्विड हज़ार्डस वेस्ट, ठीक है। अब क्लियर हुआ। अच्छा अब डेफिनेशन पे आओ, तभी कहते हैं कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो देखो डेफिनेशन क्या है कि डी वेल इंजेक्शन एक ऐसा मेथड है जो हम लिक्विड वेस्ट के डिस्पोज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम इंजेक्शन के वेल्स बनाते हैं। इंजेक्शन से क्या बनाते हैं, वेल्स बनाते हैं। बेसिकली वही जो बताया कि ऐसे बड़े बड़े वेल्स बनाएंगे और उसके अंदर ऐसे इंजेक्शन की मदद से जो हमारा अनट्रीटेड लिक्विड वेस्ट है ना, उसको हम हमारे जियोलॉजिक फॉर्मेशंस में डालेंगे। जियोलॉजिक फॉर्मेशंस का मतलब यहाँ पे है बेटा जी ग्राउंड। मैंने बोला ना ये मेथड यहाँ पे बताया हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये मेथड हम अपने ग्राउंड्स में डालते हैं, ठीक है। तो हम अपने ग्राउंड की सरफेस पे ऐसे कारनामे करते हैं कि ग्राउंड की सरफेस के अंदर हम बहुत बड़े बड़े डीप वेल बनाते हैं और उस बड़े बड़े डीप वेल के अंदर अनट्रीटेड लिक्विड वेस्ट डालते हैं। तो जियोलॉजिक फॉर्मेशन का मतलब है हमारे अर्थ, हमारे ग्राउंड्स, ठीक है। हमारे अर्थ का जो ग्राउंड है ना, उस ग्राउंड को हम यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम अपने इस वेस्ट को डालते हैं। इतनी इतनी डेफिनेशन क्लियर हुई, इतनी इतनी। उसके बाद ये जो लास्ट लाइन है ये बाद में समझ में आएगी। इतनी इतनी क्लियर हुई। सिर्फ 12 मिनट की क्लास होगी और एक डी वेल इंजेक्शन जिसको शायद हम रट्टाफिकेशन करते थे ना, उसकी आधी डेफिनेशन हमें क्लियर है। आई रिपीट अगेन वंस, डी वेल इंजेक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम लिक्विड वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, और ये जो ऑल्टरनेटिव मेथड है इसमें हम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इंजेक्शन्स का इस्तेमाल कर कर जो लिक्विड वेस्ट है, अब लिक्विड वेस्ट जो है वो ट्रीटेड वाला भी हो सकता है और अनट्रीटेड भी हो सकता है, दोनों तरह के लिक्विड वेस्ट। ट्रीटेड लिक्विड वेस्ट का मतलब हो गया कि थोड़ा सा कारनामा कर दिया आपने लिक्विड वेस्ट के साथ, अपने दम पर उसको संभालने की कोशिश की, और अनट्रीटेड हो गया कि आपने उसके साथ बिल्कुल कारनामा नहीं किया है। तो ऐसे वेस्ट को हम हमारे जियोलॉजिक फॉर्मेशंस पे डालते हैं, ठीक है। अब लास्ट लाइन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारा वेस्ट है ना, अभी इसको वैसे अभी समझाना चाहिए या नहीं, चलो समझा लेते हैं। मैक्सिमम तो आपका काम इधर ही हो गया। आ जाओ आगे। देखो अब जैसे कि हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि हम ग्राउंड के अंदर हमारे वेस्ट को डालते हैं, राइट। अब ग्राउंड के अंदर तो एक और चीज़ होती है ना कि ये हमारा ग्राउंड है। हमें पता है ग्राउंड की एक सरफेस पे, आपको पता है हैंडपम्प्स होते हैं, हैंडपम्प से पानी निकालते हैं। हैंडपम्प्स के थ्रू क्या करते हैं कि जो आपके ये ग्राउंड में वाटर पड़ा हुआ है, हैंडपम्प्स के थ्रू उस पानी को बाहर निकालते हैं ना। तो हैंडपम्प्स आर यूज्ड सो दैट जो पानी हमारा इधर ग्राउंड में है ना, उस ग्राउंड वाटर को निकाल पाए। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जिस ग्राउंड में हम वेस्ट डाल रहे हैं ना, वही ग्राउंड में पानी भी है। तो अगर हमने उस ग्राउंड के अंदर इंजेक्शन की मदद से, इसको कलर चेंज कर लेते हैं प्लीज़, ओहो सब चला गया, बट आई थिंक क्लियर हो गया वो पॉइंट कि जिस ग्राउंड में हम
वेस्ट डाल रहे हैं, उसी ग्राउंड में तो भाई पानी भी तो है। तो अगर आपने इस ग्राउंड में वेस्ट डाला और उस ग्राउंड की एक सरफेस पे पानी भी मिल रहा है, तो वेस्ट और पानी मिल गए तो ये तो नुकसान हो गया भाई, है ना जी। यहाँ पे तो इनका कुछ मिक्सचर बन जाएगा। ये पानी तो वेस्ट तो चलो वेस्ट था, पर वो पानी और वेस्ट अगर मिल गए तो पानी पीने लायक ही रहेगा। सो व्हाट। सो अब इस लाइन को पढ़ो, अब इस लाइन का समझ में आएगा आपको, मतलब कि इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। इस टाइम पे काम आती है आपकी इंजीनियरिंग का। उसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है आपके जियोलॉजिक फॉर्मेशंस लाइक अर्थ पे, कि उनका ज़रा भी पोटेंशियल ना हो। नो पोटेंशियल मतलब इतना सा भी चांस ना हो कि उनके अंदर से जो कंटामिनेंट्स है, यानी कि जो वेस्ट है, मैं एक लाइन का मतलब समझा रही हूँ, जो वेस्ट है ना, वो आपके जो वाटर एक्यूफायर्स है, मतलब जो आपका ग्राउंड वाटर है ना, उसको ख़राब करना। अब मैं ना जो वर्ड डिफ़िकल्ट लगते हैं उनका मीनिंग बताती हूँ। देखो, जियोलॉजिक फॉर्मेशंस हो गया आपके ग्राउंड वगैरह, आपके अर्थ वगैरह, ठीक है। टू एलो द माइग्रेंट्स ऑफ कंटेमिनेंट्स, इसका मतलब हो गया वेस्ट। पोर्टेबल वाटर एक्यूफायर्स का मतलब हो गया आपके, यहाँ पे लिख देते हैं, आपके ग्राउंड वाटर। अब पूरी डेफिनेशन को दोबारा रीड करूँगी मैं, एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। या डीप वेल इंजेक्शन इज़ अ लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। आई थिंक इतनी लाइन तक तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है कि ये एक ऐसा मेथड है जो लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल के लिए यूज़ करते हैं। ये जो मेथड है ना, इसमें हम इंजेक्शन वेल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई थिंक इतने का भी मतलब क्लियर हो गया। और उसके ज़रिए ट्रीट करते हैं, और अनट्रीटेड जो लिक्विड वेस्ट है उसको हम अपने जियोलॉजिक फॉर्मेशन में डालते हैं। इस लाइन का भी मतलब क्लियर हुआ। और इस तरीके से हम डालते हैं कि उनका ज़रा सा भी जो वेस्ट है वो हमारे ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट ना करे। इस तरीके से हम डीप वेल इंजेक्शंस की मदद से वेस्ट को डालते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, डीप वेल इंजेक्शन मेथड के ज़रिए। अब अपनी जो पीपीटी बनाई है उसमें आते हैं। मैं रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो इन शॉर्ट इट्स अनदर डे स्टार्टेड। दिन में तो आई डोंट फाइंड एनी मोटिवेटिंग टास्क कि आई डू इट। चलिए, आज भी आई गॉट मोटिवेशन एंड आई थॉट कि चलो रिकॉर्ड ही कर देते हैं। तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन क्या थी, हैज़ार्डस वेस्ट जो है उसके लिए हम ये डीप वेल इंजेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ग्राउंड है, इंजेक्शन लेते हैं और इसके ज़रिए जो भी हमारा बच्चा लिक्विड वेस्ट होता है उसको डालते हैं। बट एक सवाल आया कि जब आप लिक्विड वेस्ट को इंजेक्शन वेल्स में डाल रहे हो तो लिक्विड वेस्ट आपके ग्राउंड वाटर को अगर कंटेमिनेट कर गया तो क्या, तो पियोगे क्या? जल है तो जीवन है, सो ऑन चीज़ें, पियोगे क्या? ये पानी नहीं होगा तो क्या? तो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और उस जियोलॉजिक फॉर्मेशन में डाला जाता है कि वहाँ पे पानी और आपके वेस्ट में डिस्टेंस बना रहे। फॉर एग्जांपल इसको कलर चेंज करके बताते हैं। ये कलर ले लेते हैं। आपका पानी है इधर इधर, तो वेस्ट को ना इधर तक रख दिया जाता है। अब देखो इनके बीच में इतने फीट की तो दूरी है, तो वो मिक्स तो नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है, चल। तो ये थोड़ी पिक्चर है, आई होप ये मैंने बहुत इजी पिक्चर लाने की कोशिश की अपनी तरफ से, सो दैट समझ में आ पाए। थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करते हैं। ब्लैक, ये देखो, ये अर्थ की लेयर है, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी लेयर है। ये लेयर ऊपर वाली लेयर है, मान लो, जिसमें ग्राउंड वाटर है, और ये लेयर वो है जिसमें हमने वेस्ट को डंप करना है। ठीक है, ये 2 है, बेसिकली ये लेयर 2 है और ये लेयर फ्रॉम है। हमने इस लेयर से इस लेयर तक पहुंचाना है, इस लेयर से इस लेयर तक पहुंचाना। और कैसे पहुंचाया, ये बीच में ऐसे इंजेक्शन टाइप लिया, आप देख सकते हो ये चीज़ इतनी पतली है, इंजेक्शन टाइप लिया, इसके अंदर भर भर के वेस्ट मटेरियल डाला है एंड हमारा पानी आ गया। अब एडवांस टाइप है ये, एडवांस टाइप है ये, बट जो इस इतनी वीडियो को छोड़ के जा रहा है कि एडवांस टाइप है, तो एक दो चीज़ें और जान लो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम आएगी।
देखो वो ये है कि डी वेल इंजेक्शन मेथड ना आगे लिखते हैं। डी वेल इंजेक्शन मेथड जो है ना, उसमें हमारा यूज़ होता है प्रेशर। बस इतना आप लर्न कर लो, जो सिर्फ जो ये इतना जितना बताया ना, उससे आपका 99% चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वो यूज़ करता है प्रेशर, ये फिर आप याद रख लो, ठीक है। ये लर्न कर लो, जिसको अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन अभी दूंगी, बट जिसको एडवांस लेवल, वो एडवांस लेवल हो जाएगा, ठीक है। अब एडवांस लेवल की चीज़ें आएगी, ये प्रेशर पे वर्क करता है, आप इतना याद रख सकते हो, ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज़, हो सकता है कुछ 1-2 पॉइंट आपके छूट जाएं, ठीक है। छूट जाएं तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं ये बीच में जो एडवांस लेवल पढ़ाऊँगी ना, आप उसको मिस कर देना, बट एंड का पार्ट ये वाला, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड्स भी है और एडवांस लेवल वाले बच्चों के लिए भी है, तो ये वाला पार्ट ज़रूर ले लेना, ठीक है। तो जो बच्चे वीडियो को भी छोड़ के जा रहे हैं वो जाएं, पर कुछ देर के बाद जब मैं ये टॉपिक करवा दूंगी ना, या स्किप कर लो, जब ये वाला टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, ये 3 स्लाइड्स आप स्किप कर लो, और जब ये 1 2 3 स्लाइड्स आप पूरी तरीके से ना स्किप कर लो। इन 3 स्लाइड्स के बाद वीडियो को नॉर्मल जितनी भी स्पीड पे आप देखना, अगला पार्ट देखना, मतलब जो मैं ये करवाऊँगी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज़ ये मैंने पूरा निचोड़ लाया है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये ज़रूर देखना। इसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि आपको कुछ नहीं आता, देयर वुड बी नो गुंजाइश ऑफ दिस, ठीक है। बट अभी अब आप सोच रहे हो मैं पहले ये पार्ट करवा लेती हूँ फिर इस पे आऊँगी, बट वो नहीं मैच करेगा, ठीक है। मुझे ये पार्ट बैलेंसिंग पार्ट है उन बच्चों के लिए भी जो सिर्फ बोर्ड्स टाइप के लिए पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो बुक बेसिकली जो थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। सो या चलिए एडवांस टाइप पार्ट देखते हैं। मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये तो बोर्ड्स वालों के लिए भी नेसेसरी था कि जो मैंने एक्सप्लेन किया कि डी वेल इंजेक्शन जो है वो प्रेशर पे वर्क करता है। अब वो प्रेशर पे वर्क करता है, उसका रीज़न सुन लो, क्यों उसको प्रेशर पे वर्क करना पड़ता है। देखो क्या होता है, पढ़ोगे आप बुकिश लैंग्वेज में, देयर वाज अ वेरी डिफिकल्ट रीज़न, आई ट्राइड टू गूगल इट अप एंड गूगलिंग एंड मेकिंग इट ईजी, दैट्स व्हाट आई डिड। डी वेल इंजेक्शन प्रेशर, ओहो this is not matching, it is supposed to work on pressure, so that कई बार हमें प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ पर लिक्विड बेस जब मूव करेगा तो वो वेस्ट, समझ लो वेस्ट ऐसे से आ रहा है, बट वेस्ट आते आते रुक गया, तो क्योंकि वेस्ट रुका इसलिए बिकॉज उसको वो रुकावटें महसूस हुई, उसको वो रेजिस्टेंस महसूस हुई, सो प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ता है टू ओवरकम वो रेजिस्टेंस। लाइक हम कोई घर पे काम करवा रहे हैं ना, तो हम कुछ तो करेंगे ना ऐसे पूजा टाइप, सो दैट जो भी उस काम को करने के दौरान रुकावटें आई वो ना आए, है ना। थोड़ा देसी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो आप, है ना। सिमिलरली जब डी वेल इंजेक्शन में प्रेशर इसलिए लगाया जाता है सो दैट जब लिक्विड वेस्ट यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है ना, तो उसके ट्रैवल के टाइम पर देयर वॉन्ट बी सर्टेन, यू वुड से देयर वॉन्ट बी सर्टेन रेजिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। वो मतलब ऐसा ना हो कि लिक्विड वेस्ट यहाँ से यहाँ आ ही ना पाए, ऐसा ना हो, इसलिए प्रेशर लगाना पड़ता है। अब एक बार पढ़ लेते हैं। टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ लिक्विड वेस्ट इनटू द सबस्ट्रेट दिस प्रेशर इज एसेंशियल, ये पढ़ो, यही लाइन मैंने एक्सप्लेन करी। इट इज़ एसेंशियल टू ओवरकम द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉक, रॉक का इन द सेंस था सरफेस, सरफेस भी रेजिस्टेंस लगाता है जब वेस्ट आपका इधर से एकदम, सरफेस कौन सी है वो भी एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो दिस इज सरफेस, ये सरफेस है। अब जब लिक्विड वेस्ट यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे आ रहा है, तो ये सरफेस रेजिस्टेंस लगाती है, उस रुकावट को, उस रेजिस्टेंस को नहीं लगवाना है, तो इसलिए हमारे पास प्रेशर हमें लगाना ही पड़ता है। तो आई थिंक पॉइंट क्लियर है। अगला होता है कन्फाइनिंग ब्रिज। देखो कन्फाइनिंग ब्रिज दूर दूर तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंस इट वॉज इन द बुक सो आई वॉज सपोज टू कम्प्लीट इट। ये कन्फाइनिंग बिट्स का यहाँ ये वाला पॉइंट है विच आई हैव अंडरलाइन दिस,
यहाँ से ये जो है ना, जस्ट ये यहाँ से लेके ये कन्फाइनिंग बीड्स का क्या मतलब होता है? इट इन्वॉल्व्स ड्रिलिंग अ वेल टू अ परमिएबल सेलाइन बियरिंग जियोलॉजिक formations that is confined above and below impermeable layers. Basically इसका मतलब ना, you would better understand this meaning इस लाइन से। ये जो देखो एडवांस पढ़ने को से आपको ये लाइन और बेटरली क्लियर होगी। ये जो लाइन लिखी थी ना कि इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो भी कंटेमिनेंट है वो हमारे एक्यूफायर्स में ना घुस के आए, मतलब यहाँ पे एक्यूफायर्स है ना और यहाँ कंटेमिनेंट डाल रहे हैं, इनके मिक्सिंग ना हो जाए। तो वो डिज़ाइनिंग को मैंने बोला ना, अब यहाँ पे इस तरीके से इंजीनियरिंग की जाती है, वही इंजीनियरिंग इज़ कन्फाइनिंग बीड्स। कन्फाइनिंग बीड्स का मतलब होता है एक ऐसे तरीके से ड्रिल करना कि जो आपके वेस्ट आ रहा है वो वेस्ट आपके जो वाटर टेबल है उस पर ना आए, ठीक है। सो इट मीन्स कि आप वेल ड्रिल कर रहे हो, आई मीन आप ऐसे करके वेल बना रहे हो, बट वो वेल आप इस तरीके से बनाओ कि उसमें आप वेस्ट आराम से डाल सको और वो इम्परमीबल लेयर्स। तो इम्परमीबल लेयर्स का मतलब है ऐसी लेयर्स जिसके अंदर से कोई भी चीज़ ना फ्लो नहीं हो सके, ऐसी लेयर्स, ठीक है। तो अगर मैंने मान लो ये अर्थ थी, ठीक है, अर्थ की ये सरफेस है, इस सरफेस से चीज़ें बाहर आ जाती हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस सरफेस से, आई हैव टू एक्सप्लेन इट बेटरली, तो मतलब ये अर्थ की लेयर्स हैं, ये इम्परमिएबल है और ये परमिएबल है। परमिएबल का मतलब है कि चीज़ें बाहर आके और मिक्स हो गई। तो अगर मैंने यहाँ वेस्ट घुसाया तो वेस्ट यहाँ से बाहर निकल कर इस लेयर में आ जाएगा एंड वो तो गलत हो जाएगा, बट मेरे को इम्परमिएबल लेयर ढूंढनी है सो दैट मेरा जो वेस्ट है वो बाहर ना आए, वो बाहर ना आए, ठीक है, वो मेरी परमिएबल लेयर में ना घुसे। सो वो पूरी कलाकारी, वो पूरी इंजीनियरिंग इज़ योर कन्फाइनिंग बीड्स। आई होप क्लियर हुआ हो, ठीक है। कन्फाइनिंग बीड्स का मतलब है एक ऐसी लेयर्स को ढूंढना, उसमें वेलिंग का ड्रिल करना जहाँ से आपका वेस्ट बच्चा जी बाहर ना आ पाए, लेयर्स को ढूंढना, उनको ड्रिल करना इस तरीके से कि वेस्ट जो है ना बाहर ना आ पाए। डन ना। द वेरी लास्ट टॉपिक इज़ योर इंजेक्शन प्रेशर। अब इसमें नहीं करना है कुछ, मैं नहीं करवाने वाली। एक और याद रख लेना कि एक टर्म होती है जो प्रेशर हम पढ़ते हैं ना, हमने बोला प्रेशर लगता है, एक और प्रेशर होता है विच इज़ इंजेक्शन प्रेशर। इंजेक्शन प्रेशर आप समझ लेना, बस इसको याद रखना है, इसको लर्न करना है। इसको लर्न ये रखना है कि इंजेक्शन प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो अगर ना लगाए ना, मतलब आप इतना समझ लो इंजेक्शन प्रेशर ना एक रेगुलेटिंग फैक्टर होता है, बस इतना ही याद करना है, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। मतलब देखो एक आपके घर पे काम चल रहा है, थोड़ा सा भी काम ख़राब नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा भी काम ख़राब ना हो ना उसी को इंजेक्शन प्रेशर कहते हैं। इतना सा भी काम ख़राब ना हो, दैट इज़ योर इंजेक्शन प्रेशर, ठीक है। बस इसके लिए इतना ही याद रखना है। तो एडवांस को तो मैं रिपीट नहीं करवाऊँगी, रेगुलेटर है ये। एक बार एडवांस में मैंने क्या बोला, प्रेशर क्यों लगाना है वो एडवांस में डिस्कस किया, कन्फाइनिंग बीड्स क्या होती है वो एडवांस में डिस्कस किया, और इंजेक्शन प्रेशर को डिस्कस करा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड रिकमेंड यू इन दोनों को आप इग्नोर मान लेना, बट इस वाले को इग्नोर नहीं मारना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको इग्नोर नहीं मारना, इन दोनों को इग्नोर मार सकते हो, ठीक है, उसको इग्नोर मत मारना। चलिए नेक्स्ट। अब ये पूरी बेटर एक्सप्लेनेशन यहाँ से हो जाएगी, जिसको लगा कि एडवांस के बाद समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन इट हियर। चलिए सारी अब आ जाए सारे। सो कलर चेंज कर लेते हैं, आई थिंक रेड लेंगे। डीप वेल इंजेक्शन। डीप वेल इंजेक्शन में क्या होता है, इट्स लाइक ड्रिल्ड वेल, मतलब ऐसे करके वेल बनाई जाती है आपके ग्राउंड के अंदर, और ये लिक्विड वेस्ट के लिए पॉइंट कवर। तो ये देखो मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है कि ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ को हम बोलते हैं जियोलॉजिक फॉर्मेशन, और उस जियोलॉजिक फॉर्मेशन में विदाउट ग्राउंड वाटर को बहुत, मतलब आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड बाय दिस। हमारा जो ग्राउंड वाटर है ना
उस ग्राउंड वाटर को बिना खराब करे हुए हम अपने लिक्विड हैजार्डस वेस्ट को डाल देते हैं, ठीक है। अब एक काम आप कर लो कि मुझे लिक्विड हैजार्डस वेस्ट की एग्जाम्पल ज़रूर बता देना, दिस इज़ होमवर्क। अब कन्फाइनिंग बीड्स क्या होता है, लेयर होती है यहाँ पे जहाँ जिसके अंदर जो मेन मतलब इंजीनियरिंग है ये कि ऐसी लेयर्स को ढूंढना जिनके अंदर हम वेस्ट डालें और वो वेस्ट बाहर ना लाए। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट हैं, जिन स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं अपना दीज आर द स्ट्रक्चर कि जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर मैं अपना वेस्ट डालूँ वो वेस्ट बाहर ना आ पाए। इन शॉर्ट दीज आर इम्परमिएबल, ठीक है। नाउ अच्छा, अब ये एक और एडवांस टॉपिक था बट मैंने उसको उधर नहीं लिया। ये ड्रिंकिंग वाटर है ना, और ये हमारा वेस्ट है। मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, और यहाँ हमारा वेस्ट पड़ा है। इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है जो लगभग 2000 से 5000 फीट का होता है, और इस चीज़ को हम बोलते हैं क्लास 1 डिस्पोजल वेल्स, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कब से एक्सप्लेन कर रही थी ये चीज़ कि ये देखो, शुड राइट इट, ये अपर लेयर है, ये दूसरी लेयर है, इनके बीच के डिस्टेंस लगभग 2000 फीट का होता है, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्लास 1 फीट, ठीक है। इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, ऑब्वियस है दिस इज़ अ वेरी 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 एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि सॉरी ये बहुत ही लीस्ट एक्सपेंसिव है। ये तो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा ही है, कोई बुरा भी नहीं है इतना, इसको मैं मार्क करना चाहूँगी रेड से। इट्स अ वेरी लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड, ये वाली लाइन को, ठीक है। लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड क्यों होता है, बिकॉज इसमें आपको इंजेक्शन ट्रीटमेंट करना है ना, तो उससे पहले ही काम कर देते हैं। मैंने इसको हिंदी में लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है, मान लो कि इंजेक्शन है, ठीक है, इंजेक्शन के अंदर वेस्ट घुसा रहे हैं, बट आधे से ज़्यादा वेस्ट इंजेक्शन से डिस्पोज ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको पहले ही आप ट्रीट कर लोगे। देखो, खर्चा तब लगता है जब आप उस मेथड को यूज़ कर रहे हो। इस मेथड को आपको यूज़ करने से पहले ही वेस्ट को बाहर निकाल लोगे। इस मेथड के ज़रिए बहुत ही कम वेस्ट को आप अंदर भेजोगे, क्योंकि इंजेक्शन है ना, छोटे छोटे वेस्ट आएंगे, बड़े बड़े वेस्ट आएंगे ही नहीं। जब बड़े बड़े वेस्ट आएंगे ही नहीं तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, दैट्स हाउ इट्स लीस्ट। तो इसका मतलब वो अच्छे से डिस्पोज नहीं करता अच्छे से डिस्पोज है, जस्ट दैट बड़े वेस्ट को आप हाथ से निकालते हो। अच्छा, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है अगर आप उसको इनअप्रोप्रिएटली कंस्ट्रक्ट करते हो, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता है। अब ये कहाँ है करेंटली, तो इसको गल्फ कोस्ट वगैरह में लिया हुआ के पास रखा हुआ है, और ग्रेट लेक्स हैं कुछ वहाँ के है। इसका बिगेस्ट यूज़ पेट्रोकेमिकल, फार्मा और स्टील में होता है। अच्छा, कंसर्न क्या है इसमें, एक ही कंसर्न रहता है जो मैंने आपको समझाया, और उस कंसर्न को हम क्लास 1 के थ्रू हटा सकते हैं। कंसर्न इसमें ना एक ही है, विच इज़ दिस कि इसमें हम जो वेस्ट, ये हमारा साफ़ पानी है ना, और ये हमारे पास वेस्ट है, तो इसमें एक ही कंसर्न होता है कहीं ये मिक्स ना हो जाए। तो वो मिक्स ना हो इसलिए हमने उनके बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस बनाया होता है, विच इज़ कॉल्ड एज क्लास 1 डिस्पोजल मेथड, क्लास 1 डिस्पोजल। तो यही इनका एक कंसर्न है, बट अगेन उस कंसर्न के लिए हमने कोशिश किया है कि इनके बीच के डिस्टेंस को, ये जो कंसर्न है, इस कंसर्न के लिए वी हैव ट्राइड कि इनके बीच के डिस्टेंस को हम इंक्रीज़ कर दें, तो उसी से क्या होगा, अच्छी चीज़ और गंदी चीज़ मिले नहीं। फॉर एग्जांपल, एक अच्छा बच्चा एक गंदा बच्चा, तो व्हाट वी ट्राई कि संगति का असर ना हो, तो थोड़ा दूर दूर रखो, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे एक वेस्ट है और एक साफ़ पानी है, वो दोनों ख़राब ना हो इसलिए उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रख दिया जाता है। तो आई थिंक अब तो क्लियर हो गया, मैंने इतना इसके थ्रू भी रिपीट करवाया। ये एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, विच इज़ योर मैनेजमेंट ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट। 34 मिनट्स का बना था, मुझे पता था ये लंबे होंगे, एंड मैं सोच रही थी कि मैं दो मैनेजमेंट एक साथ ले जाऊँ, बट आज इसको लाया, कल दूसरा लाएंगे, तो इट्स एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट। इसके अलावा आपको इससे ज़्यादा नहीं करना है, कोई इसके डायग्राम में नहीं घुसना है। बोर्ड्स के लिए तो आई थिंक सफिशेंट
है एंड या बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है, खुद पढ़ा है टॉपिक, वीडियोस देखी हैं बहुत ज़्यादा एंड देन ये टॉपिक पे आई हूँ। बाय द वे एक और चैनल है जो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली वांट टू, मैंने इनफैक्ट उस चैनल के बारे में पोस्ट भी की है। दैट चैनल इज़ इन्फो अड्डा, जो दूसरे से करते हैं। एक और चैनल है विच आई रियली लव्ड विच इज़ इन्फो अड्डा 333। आप वहाँ से भी देख सकते हैं बिकॉज़ मैं बहुत डिलेडली वीडियो बना रही हूँ, तो अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है आप वहाँ से भी वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा है, मतलब लाइक मैंने पर्सनली उस चैनल से भी हेल्प ली है अपने इस डीप वेल इंजेक्शन के टॉपिक के लिए, तो इट्स ऑल्सो अ गुड चैनल, वी कैन टेक द हेल्प। बट इतना तो मैं कह सकती हूँ कि डीप वेल इंजेक्शन की मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस रिसर्च करी है, बट आई थिंक जो आज मैंने इस वीडियो में कवर की है ना, इट इज़ ऑफ 36 मिनट्स, बट मैक्सिमम जगहों पर ये चीज़ कवर्ड नहीं है बिकॉज शायद बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है एंड दैट्स ट्रू। तो ये थोड़ा आउट ऑफ बोर्ड्स भी चला गया, मैंने एक बुक को कवर किया है, सो या है ना, इसलिए मैंने आपको ये चैनल रिकमेंड किया। क्रिस्प, अगर आपको बिल्कुल इससे भी क्रिस्प चाहिए और थोड़ा थियोरी में चाहिए तो यू कैन गो फॉर इट। सी मेरा इंटेंट नहीं है यहाँ पे, इट्स जस्ट टू हेल्प। सो बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट जस्ट प्रीवियस ईयर एंड ईवीएस की लिटरली कोई वीडियोज़ नहीं है जिससे मुझे हेल्प मिली हो, सो तभी बना रही हूँ मैं। एंड या थैंक यू।